नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो शोभनम उपवनम। ठीक है, अगर कक्षा की बात करें तो कक्षा 6 के लिए बनाया गया लेसन प्लान है, जो कि सुरभि की पुस्तक से लिया गया है। शोभनम उपवनम ये कक्षा 6 के लिए है। चलिए, आज की पाठ्य योजना है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं कि हमारे को इस लेसन पे इस पाठ्य योजना चाहिए, इस प्रकरण पे पाठ्य योजना चाहिए, तो डायरेक्ट देखिए ऐसी कोई पाठ्य योजना नहीं मिलती। आपको ये डिटेल्स देनी होती है कि आप किस पुस्तक के आधार पर और कौन से पाठ को चाहते हो और प्रकरण का नाम क्या है इत्यादि सभी डिटेल्स आप पहले भेजा करें, उसके बाद ये चीज़ें मांगा करें। क्योंकि डायरेक्ट आप नाम लिखने से डायरेक्ट नहीं मिल जाती, क्योंकि सारी डिटेल्स हमको भी कलेक्ट करनी होती हैं। चलिए, आज की पाठ्य योजना है जो कि है शोभनम उपवनम, वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब इसको पढ़ाने जाते हो या अपनी डायरी में बनाते हो तो सबसे पहले आप विद्यालय का नाम यानी विद्यालय से नाम यहाँ पे लिखना होता है। जिस भी विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ाने जा रहे हो, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी है जो आपको ब्लैक बोर्ड स्किल के माध्यम से दिखानी होती है। बात करें प्रकरण की, तो प्रकरण का नाम आप प्रस्तावना करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब ये चीज़ लिखी जाती है, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एवं सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य यानी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये हमारे सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो पहला उद्देश्य देखिए, छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादनम। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। दूसरा, छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति रुचि जागरणम। संस्कृत गद्य के प्रति रुचि जागृत करना है। तीसरा देखिए, छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। छात्रों के शब्द भंडार में अभिवर्धन करना है। तीसरा देखिए, छात्रे गद्य दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। बच्चों को क्या है, गद्य के अनुसार जो भी वो देखता है, जो भी वो दर्शन करता है, उसके जीवन में उसको अपनाने के लिए आचरण उत्पन्न करना है। संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण समताया विकास है। छात्रों में क्या है, संस्कृत गद्य पढ़ने के बाद उसके अर्थ को जल्दी से जल्दी ग्रहण कर पाए, ऐसा अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना है। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी देखिए यहाँ पे मैंने सामान्य लिख दिया, इसको कट करके आप विशिष्ट लिख दीजिएगा, है ना। तो विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें देखिए, छात्रा शोभनम उपवनम विषय ज्ञासन्ति। छात्र क्या करेंगे, शोभनम उपवनम जो आज का हमारा शीर्षक है उसके बारे में जान सकेंगे। अगला देखिए, छात्रा पाठे आगतानाम नवीन शब्दानाम ज्ञानम करिष्यन्ति। छात्र क्या है, पाठ में आए हुए जो भी नए शब्द हैं उसका ज्ञान कर पाएगा। तीसरा देखिए, छात्रा उपवनस्य विशेषताया विषय ज्ञास्यन्ति। छात्र में समझ पाएगा कि उपवन की क्या क्या विशेषताएं, उपवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगला बिंदु की अगर बात करें तो सहायक सामग्री, इसमें शायद छात्रा अध्यापक या अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में जो भी चीज़ें काम आती है वो सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, पहले सुधाखंड जिसे हम चौक कहते हैं, श्यामपट जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, मार्जनी जिसे हम कहते हैं, संकेतिका जिसे हम पॉइंटर या इंगित दंडिका भी कहते हैं, आकुंचन फलकम जिसे आप लपेट फलक या रोलिंग बोर्ड कहते हैं, उसे संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखा जाता है। आगे बात करते हैं अगले सोपान की, जो कि है पूर्व ज्ञानम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय वस्तु से पूर्व में क्या ज्ञान रहा है वो जानने का प्रयास किया जाता है। तो सर्वे छात्रा उद्यानम विषय सामान्यतः जानन्ति। तो सभी छात्र उद्यान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु या अगला सोपान रखा जाता है, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, बच्चा उनका जवाब देता है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, वयम पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति, कि हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे इजीली जवाब देते हैं विद्यालय में। दूसरा प्रश्न किया जाता है, विद्यालय से परितः किम किम अस्ति। विद्यालय के परितः यानी चारों ओर क्या क्या है, तो क्रीडांगण है, खेल का मैदान है, डाक है, डाकघर है, चिकित्सालय यानी चिकित्सालय है, ठीक है, हॉस्पिटल है, एवं उद्यानम यानी उद्यान भी है। तीसरा प्रश्न, उद्यानस्य पर्याय किम अस्ति, की उद्यान का पर्याय यानी पर्यायवाची क्या है, तो उपवन है। चौथा प्रश्न, शोभनम उपवनम विषय भवन्तः किम जानति, की
एक सुंदर उपवन है या सुंदर उद्यान है, उसके विषय में आप क्या क्या जानते हैं। तो बच्चा जितना जानता है उतना संभावित उत्तर देता है। और जहाँ पे विषय वस्तु के आधार पर बच्चा थोड़ा समस्यात्मक होता है, वहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा अगला सोपान रखा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को जो भी हम विषय वस्तु टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका उद्घाटन किया जाता है, यानी उसको बच्चों को बताया जाता है। और उद्देश्य कथन करते समय ही बच्चे के सामने जो ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का मैंने पहले बोला था खाली रखा जाता है, वो अब लिखा जाता है। उसके बाद अगर बात करें अगले सोपान की, तो अगले सोपान की अगर बात करें तो इसमें प्रस्तुतिकरण, इसमें मुख्य रूप से छात्र अध्यापक विषय वस्तु या जो भी हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो खोलने के लिए निर्देश देता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, बच्चे सभी उस पाठ को खोलते हैं। यहाँ पे विषय वस्तु का थोड़ा बहुत यहाँ पे डैश डैश करके समाहित किया गया है। ठीक है, विषय वस्तु आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। आगे बात करें आदर्श वाचनम, तो इसमें आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। इसमें कक्षा का उचित स्वर का, विराम चिन्हों का, भाव अनुगुणों का, समुचित स्वर का, शुद्धता, स्पष्टता का ध्यान रखते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है और सभी इसको ध्यानपूर्वक बच्चे सुनते हैं। अब बात करते हैं अनुवाचनम। अनुवाचनम में क्या होता है कि बच्चों से छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप इस जो विषय वस्तु मैंने पढ़ी है उसका अनुवाचन करें, यानी उसको एक बार दोहराएं। तो सभी बच्चे उसको दोहराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन। इसमें जब बच्चा उस विषय वस्तु को दोहराता है तो दोहराते समय यानी उसका अनुवाचन करते समय कहीं ना कहीं उन शब्दों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो उन अशुद्धियों का छात्र अध्यापक द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्ध अशुद्ध शब्दों को आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं एक ब्लैक शीट के माध्यम से। अब बात करते हैं काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक विषय वस्तु जब बच्चे से पढ़ने के लिए कहता है तो बच्चा पढ़ते समय कहीं ना कहीं कठिनता महसूस करता है। जिन शब्दों में कठिनता महसूस करता है, ये पढ़ तो देता है लेकिन ये होता है कि मेरे को ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, तो उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक काठिन्य निवारण करवाता है। जैसे उपवनम का है बगीचा, मल्लिका लता है चमेली का, बेल भ्रमर यानी दो भंवरे, तितली का यानी तितलियां, मनोरम यानी सुंदर, कपोत कबूतर, आम्र वृक्ष यानी आम का पेड़। ये सभी विषय वस्तु आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं ब्लैक शीट पर। ठीक है, और ब्लैक शीट पर लिख के आपको चिपकानी है। मौन वाचनम, अगर अगले बिंदु की बात करें तो मौन वाचन किया जाता है, जो कि छात्र अध्यापक बच्चों को मौन वाचन करने के लिए निर्देश देता है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों से कहता है कि आप शांत रहते हुए विषय वस्तु का वाचन करें। ठीक है, और इसमें सभी बच्चे मौन रहते हुए वाचन करते हैं। छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, कक्षा का निरीक्षण करता है कि बच्चे शांत रहते हुए पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगला जो सोपान है वो है विचार विश्लेषणम स्पष्टीकरणम से। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों का विचार विश्लेषण यानी बच्चों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए एक प्रश्न करता है, जिसमें बच्चे का उत्तर तो दे देने के बाद छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से उस विषय वस्तु को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बताता है, ताकि बच्चे और भी उस माइंड को खोल सके। जैसे प्रश्न है शोभनम उपवनम कस्मिन कथ्यते, यानी शोभनम यानी सुंदर उपमन किसे कहा गया है, तो बच्चा मनोरम उपमन यानी जो मनोरम हो, मन को हरने वाला उपमन हो, वो कैसा है, सुंदर उपमन कहलाता है। जैसे स्पष्टीकरण के माध्यम से थोड़ा छात्र अध्यापक और अच्छे से बताता है कि शोभमन उपमनम वो कहा गया है, तद उच्यते यस्मिन, जिसमें क्या है शोभनम हो। ठीक है, वो शोभनम है सुंदर दिखता हो, मल्लिका लता जिसमें मल्लिका लता हो, हरिता हरित लता यानी हरी हरी लताएं हैं, मनोराणी पुष्प मनोरम मन को हरने वाले पुष्प हो, सरोवर यानी तालाब हो, कमल यानी कमल के वृक्ष हो। ठीक है, उसके बाद अनेकानी वृक्षाणी इत्यादि यानी बहुत से वृक्ष हो, उसमें जैसे अशोक वृक्ष हो, आम के वृक्ष हो, नीम वृक्ष हो इत्यादि हैं, यहाँ पे होते हैं, तब वो उद्यान संपूर्ण रूप से कहलाता है। उसके बाद देखिए बौद्ध प्रश्नों की बात करें तो इसमें छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए बौद्ध प्रश्न करता है, जिसमें ये देखता है कि बच्चों को विषय वस्तु पढ़ा दी गई है लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, कुत्र भ्रमणम यानी कुत्र भ्रमणम, कहाँ भ्रमण करने के लिए सुखदायकम अस्ति, सुखदायी माना गया है तो उपवने। दूसरा देखिए, वृक्षाणाम रोपणम किम अस्ति यानी वृक्षों का रोपण करने से क्या होता है, तो फलदायकम, फलदायक होता है। तीसरा वृक्षाणाम कर्तनम किम अस्ति, कि वृक्षों को काटने से क्या होता है, तो पापम यानी पाप लगता है या पाप होता है। मूल्यांकन प्रश्न, छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चे का ज्ञान जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से
बच्चे का आकलन किया जाता है, जिसमें कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, अस्माकं मित्राणि का अस्ति, कि हमारे मित्र कौन है, तो वृक्षों को हमारा मित्र बताया गया है। दूसरा देखिए, उपवनम इति शब्दस्य को अर्थ, यानी उपवन शब्द का क्या अर्थ है, तो बगीचा। तीसरा देखिए, इदम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, तो इयम है। चौथा देखिए, प्राणवायु की दी जाती है, हमारे को प्राणवायु कौन देता है, तो वृक्ष देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम सोपान की तरफ, जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाता है जिसमें बच्चे अपनी विचार शक्ति का विकास कर सके एवं जो भी विषय वस्तु आज पढ़ी गई है उसका क्या है, रिवीजन कर सके। ऐसा प्रश्न इसमें दिया जाता है। तो प्रश्न देखिए, सर्वे छात्रा उपवनस्य वैशिष्ट लिखित व आन्यतु। छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आज हम विषय वस्तु तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इस विषय वस्तु के आधार पर एक अच्छे उपवन की क्या विशेषताएं हैं वो आप लिख कर लेके आए। तो सभी बच्चे अपने अपने विचार के अनुसार सब अलग अलग लिख के लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाठ्य योजना आज की हमारी, जो यहाँ पे समाप्त। शोभनम उपवनम, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना है, कक्षा 6 के सुरभि से ली गई है। इसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी पीडीएफ, और उसकी लिंक आपको अपने वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। किसी बच्चे को कोई नई पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको ये पाठ्य योजनाएँ अपलोड करा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट अवश्य छोड़े, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले और हम रेगुलर ऐसे ही आपकी पाठ्य योजना बनाने के लिए तत्पर रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।